नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 26 नवंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है, हस्त नक्षत्र है, प्रीति योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा कन्या राशि में है आज और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:24 से दोपहर 12:07 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उत्पन्ना एकादशी व्रत का मान सभी के लिए आज है। और क्या आप जानते हैं, एक सही पौधा आपके भाग्य को बदल सकता है। बस जानकारी यह आपको चाहिए कि वो पौधा कौन सा हो, सही दिन कौन सा हो, सही समय कौन सा हो, निसंदेह आपके भाग्य में परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, हमारे ज्योतिष के जो पुरोधा मनीषी रहे हैं, उन्होंने हर लग्न के लिए एक विशेष पौधा तय किया हुआ है। यदि इसे सही दिशा में सही दिन और समय पर लगाया जाए तो निसंदेह यह कुंडली के दोषों को दूर करेगा और साथ ही साथ आपके जीवन में समृद्धि लाएगा, सफलता लाएगा। आज हम जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में कौन सा पौधा किस लग्न के लिए शुभ है और उसे लगाने का शुभ समय कौन सा है। दिव्य महाप्रयोग आज का केवल दिव्य नहीं, परम उपयोगी है। और अगर आप इसे जान जाएं, याद कर लें, कहीं नोट करके रख लें, तो आप अपने काम में तो ले ही सकते हैं, औरों की मदद भी कर सकते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल कर्क में। केतु और चंद्रमा युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। तो ही बुध और सूर्य, जहां बुध वक्र अवस्था में आज संचरण करेंगे, बुध और सूर्य युति बनाकर संचरण कर रहे हैं वृश्चिक में। शुक्र धनु में है, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। गोचर कुंडली में आज परिवर्तन के रूप में बुध हैं, जो कि वक्र अवस्था में चले जाएंगे, और चंद्रमा का जो आज संचरण है वो स्वयं के नक्षत्र में है। तो मंगलवार का दिन उग्रवार है और स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 1 दिसंबर दिन रविवार। स्नान दान की अमावस्या है, शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है।
दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व वो जानकारी दे दूं जो परम उपयोगी है, बेहद आवश्यक है। इस लिंक को एक बार क्लिक करिए। एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का, जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। उस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए, यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो ये प्लेलिस्ट आपकी बहुत मदद करने वाला है। बहुत से लोग फेसबुक पर हैं जो ये पूछते हैं कि कहां लिंक तो मिल नहीं रहा। आप फेसबुक से अगर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो ये लिंक आपको वहां नहीं मिलेगा, चाहे आप मेरे पेज पर देख रहे हो या फिर ग्रुप में। आप उसके लिए यूट्यूब पर आइए, यहीं पर आकर के आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगा और इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोस देखिए। मैंने नाम भी बता दिया, आप इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोस देखिए और ये जो ज्योतिष के लिए आपको इधर उधर भटकना पड़ता है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज ही का विषय ले लीजिए, बहुत अद्भुत जानकारी देने जा रहा हूं, इसे भी आप नोट करके रख लीजिए। तो चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, वृक्षारोपण मानवों के लिए तो वैसे ही बेहद आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में मनुष्य के जीवन से ज्यादा जरूरी हो जाएगा वृक्ष का होना। अगर हम आज से ही अगर अपनी कुंडली के हिसाब से इसे करना शुरू करें, एक उदाहरण से समझिए। पहले मैं एक उदाहरण समझाना चाहता हूं। मंदिर में जब आप कोई भी चीज करते हैं, जैसे मंदिर में आपने फर्श बनवा दिया, मंदिर में आपने पंखा लगवा दिया, मंदिर में आपने तांबे का लोटा रख दिया, पीतल का लोटा, यानी कुछ भी मंदिर में कर दिया, तो एक कमाल की बात जानिए, उस मंदिर में आपके द्वारा जो रखा हुआ जो भी सामग्री है, लोग जब उसका इस्तेमाल करेंगे, फर्श आपने बनवाया है, फर्श पर जितने लोग चलेंगे, कमाल की बात समझिए, उनके द्वारा किए गए पूजा पाठ का दशांश आपको मिलेगा। उनके द्वारा किए गए पूजा पाठ का दशांश आपको प्राप्त हो जाएगा, आपके बिना कुछ किए। भाई, पहले मंदिर का निर्माण क्यों इसलिए किया जाता था? बड़े बड़े राजा महाराजा क्यों करते थे? क्योंकि एक अपने आप में धर्म का कार्य है। बाकी जितने लोग उस मंदिर में जाएंगे, उनका दशांश उनको राजा को मिलेगा, या जो भी कराएगा उसको मिलेगा। तो ये कहने का तात्पर्य वृक्ष के बारे में ले लीजिए। आपने एक पौधा लगाया, जरूरी नहीं है कि आप ही को उसका सारा लाभ मिल जाए। आपके तो ग्रह ठीक हो गया, आपका भाग्य बदल गया, लेकिन अगर वो पौधा कल को बड़ा हो गया, वृक्ष बन गया, उसके छांव में जो पथिक जाएंगे उनका स्वास्थ्य सुरक्षित होगा, तो उसका आपको फल मिलेगा, एक बड़ा पुण्य अर्जित कर लेंगे आप। तो एक तरह से देखा जाए तो ये आपके जन्म कुंडली को तो ठीक करने वाला है ही, आपके द्वारा कोई ऐसा गलत कार्य हो गया है, पापकर्म हो गया है, उसका प्रायश्चित्त भी इसके द्वारा हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस कार्यक्रम को, आज के इस विषय को। अगर आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है, यानी आपकी जन्म कुंडली में 1 नंबर से आपकी कुंडली प्रारंभ होती है, तो आप अशोक का पौधा लगाइए। यह हर तरह के शोक को हरने वाला है। कब लगाना है? मंगलवार को सुबह 6 से 8 के बीच आपको लगाना है। और कहां लगाना है? तो दक्षिण दिशा। अब सवाल उठता है कि कौन सा दक्षिण दिशा? हम दक्षिण भारत की ओर चले जाएं? नहीं नहीं, आपका जहां जन्म हुआ है। अब कई बार आप फिर ये कहेंगे कि हमारा जन्म तो फलाने गांव में हुआ था, अब तो हम यहां रह रहे हैं, तो अब वहां से दक्षिण देखें ना, जहां आप वर्तमान में रह रहे हो। आप फिर ये कह सकते हैं अभी तो हम काम करने के लिए किसी ऐसे शहर में आए हुए हैं कि जहां हम किराए पर रहते हैं, वहां आप अपने गांव, मतलब कभी ना कभी कहीं ना कहीं किराए पर आए हैं, लेकिन कहीं तो आपका घर होगा। मान लीजिए मुंबई आप जॉब करने के लिए गए हैं, लेकिन आपका गांव उत्तर प्रदेश में है, आपका गांव बिहार में है, आपका गांव हरियाणा में है, तो आप अपने गांव कभी तो आते होंगे होली, दीपावली, दशहरा छुट्टी कभी मनाने। उसी समय आकर के अपने हाथ से ये आपको कार्य करना है। दक्षिण दिशा की ओर आपको लगाना है अशोक का पौधा। ओम अम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आप जब भी कर सकते हैं। मंगल का ध्यान भी कर सकते हैं। अगर आप मान लिया जाए, इस प्रयोग में एक चीज बहुत जरूरी है कि नियमित उस पौधे की सेवा करके उसको बड़ा किया जाए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तब क्या करें? यहां एक और रास्ता आपको बताता हूं। मान लिया जाए आप किसी ऐसे फ्लैट में रह रहे हैं जहां आपके पास गमले में छोटा सा अशोक लगा दीजिए। गमले में भी लगाया जा सकता है, ठीक है कि वो बड़ा वृक्ष नहीं बन पाएगा, लेकिन गमले में भी लगाया जा सकता है। वहीं पर उसकी सेवा करिए। वृषभ लग्न के लिए आपको जो पौधा लगाना है, असल में वो लता है, मनी प्लांट। अब सवाल उठता है कि तो कोई भी लगा लेता है, आप जरूर लगाइए। शुक्रवार के दिन आपको लगाना है दोपहर में, दिन में 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच। ये दोपहर मैंने कहा, दिन में 11 बजे से 1 बजे के बीच, आग्नेय कोण में। अब आप अपने घर में ही इसको तो लगाते हैं, इसको जाहिर सी बात बाहर नहीं लगाएंगे, तो आग्नेय कोण में, दक्षिण पूर्व का जो कोना होता है उसको आग्नेय कोण कहते हैं, उसी में आपको लगाना है। और इसके प्लांट को साफ सुथरा रखना है, और साथ ही साथ गुरुवार के दिन विशेष रूप से इसमें थोड़ा दूध अर्पित करना है।
ये किस्मत बदलने वाला होगा। मिथुन लग्न के अगर आप हैं तो तुलसी का पौधा हर घर में है, लगाइए। अगर अभी तक नहीं लगा रखा तो लगा दीजिए। बुधवार के दिन अपने हाथों, अब सवाल उठता है, आप ये कहेंगे कि शास्त्री जी मेरे घर में पहले से ही तुलसी जी का पौधा है तो मैं उनकी पूजा करूं। नहीं, आप ध्यान से नहीं सुने हैं। विषय है पौधा अपने हाथों लगाना। यहां पर आपके भाग्य के परिवर्तन के लिए, अब आप मान लिया जाए कि आपके घर में ऑलरेडी बहुत मनी प्लांट लगे हुए हैं, कहां लगाऊंगा? मैंने कहा अपने हाथों लगाना है। अब ये जो तुलसी जी का पौधा है अपने हाथों लगाना है बुधवार के दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच, ईशान कोण में, उत्तर पूर्व में। अब मान लिया जाए कि ऐसा आप जगह में रह रहे हैं जहां ईशान कोण है ही नहीं, या ईशान कोण कटा हुआ है, जहां कटा हुआ है वहां से भी विकास उस जगह का नहीं हो सकता, तो एक ही कमरे में रहते हो तो उसी कमरे का ईशान कोण निकाल लीजिएगा। बुध के मंत्र का, गणेश जी के मंत्र का जप करते हुए आपको यह कार्य करना है। कर्क लग्न, आपको चंदन का पौधा लगाना है। हर जगह ये लग नहीं पाता, इसकी एक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि लगाने को आप मिल जाएगा, पौधा मिलता हर जगह है, जितने भी नर्सरी वाले हैं ये पौधा दे देते हैं, लेकिन वो टिक नहीं पाता। फिर भी आप सेवा तो कर ही सकते हैं। मैंने कई ऐसे घर भी देखे हैं जहां पर लोगों ने लगा करके उसको सुरक्षित रखा हुआ है। सेवा करने से वो सुरक्षित हो सकता है। लाल पीला से कोई मतलब, लाल और सफेद से कोई मतलब नहीं है। आपको चंदन का पौधा लगाना है सोमवार के दिन सायंकाल 5 बजे से 7 बजे के बीच, और उत्तर दिशा। अब मान लिया जाए कि यहां मैं दिशा की बात जो कर रहा हूं, तो आप कहां, तो अपने घर में ही उत्तर दिशा, जिस घर में रह रहे हैं, जिस फ्लैट में रह रहे हैं, उसी में उत्तर दिशा कर लीजिए। अब ये सब छोटे छोटे पौधे हैं, घर में हो सकते हैं तो घर में कर लीजिए। और पौधा लगाते हुए ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप भी करिए। सोमवार के दिन थोड़ा दूध में जल मिलाकर के अर्पित किया करिए इस पौधे की जड़ में, फायदा मिलेगा आपको। सिंह लग्न के अगर आप हैं तो पीपल का पौधा, अब सवाल उठता है कि ये बड़ा वृक्ष बनने वाला है जो केवल मानवों को नहीं, इस धरती को भी जीवन देने वाला है, तो आपको प्रयत्नतः ऐसे जगह पर लगाना चाहिए जहां इसकी सेवा अगर हो जाए और बढ़ जाए, तब तो फिर देखिए कितने पाप आपके कटने, प्रायश्चित तो हो जाएगा। ये रविवार की सुबह आपको 7 से 9 बजे लगाना है। देखिए क्या दिन भी बढ़िया है आपके लिए। रविवार का दिन नौकरी करते हैं तो छुट्टी मिल जाएगी। 7 से 9 के बीच और पूर्व दिशा की ओर। मैं आपको एक अच्छी सलाह देता हूं, नौकरी करने के लिए हो सकता है आप अपने गांव घर से बहुत दूर आकर रह रहे हो, जहां रहते हैं, अरे भाई वसुधैव कुटुंबकम, कोई जरूरी कम क्यों गांव में जाए, हमारे शहर में ही कहीं जगह देख लेते हैं। तो पूर्व दिशा की ओर आपको लगाना है। अपने फ्लैट से चले जाइए पूर्व की ओर, और पीपल लगाते हुए सूर्य का ध्यान करिए, सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। कन्या लग्न के जातक पान का लत्तर, पान का पौधा होता है, वो लत्ते के रूप में होता है, छोटे छोटे पौधा होता है, वो उसको भी आप लगा सकते हैं। ये तो घर में लग जाता है, चलता नहीं है, टिकता नहीं, ये भी खराब हो जाता है, लेकिन लगा सकते हैं, लगाया जा सकता है। बुधवार के दिन लगाना है शाम 4 से 6 बजे के बीच, उत्तर दिशा की ओर। घर में ही उत्तर दिशा की ओर लगा करके रख दीजिए छोटे से गमले में। बाद में आप चाहें तो अगर बड़ा होने लगे तो कहीं और भी लगा सकते हैं, वैसे घर में ही रख सकते हैं। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए। और तुला लग्न के जातकों के लिए शुभ पौधा आपके लिए श्वेत चंपा है। नर्सरी वालों से पता करिएगा, चंपा का पौधा आपको मिल जाएगा। शुक्रवार के दिन सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच आपको लगाना है। और कहां, तो दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण पूर्व में भी आप लगा सकते हैं, आग्नेय का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, दक्षिण में भी लगा लीजिए, और पूर्व या आग्नेय दोनों तीनों आपके लिए है, लगा लीजिए। शुक्र का मंत्र भी जपिए, ओम शुम शुक्राय नमः, और इस वृक्ष पौधे को लगाकर किसकी सेवा करिए। अब देखिए वृश्चिक, आपको ऐसा जो पौधा लगाना है वो केवल आपके लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों तक के काम आएगा। नीम का पौधा आपको लगाना है मंगलवार की सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच, दक्षिण पश्चिम में, या दक्षिण में भी लगा सकते हैं, दक्षिण पश्चिम। आप ऐसे जगह पर लगाइए कि आने वाली पीढ़ियों के काम आ जाए। अरे गमले में लगाएंगे नीम का पौधा तो कितने दिन तक रह पाएगा? नीम, पीपल, ये सब गमले में लगाने की चीजें नहीं है। कुछ दिनों तक आप लगा के रख सकते हैं, लेकिन फिर वो लंबे समय तक तो रह नहीं सकता। ये बड़ा होने वाला पौधा है, पेड़ बनने वाला है, तो आप ऐसे जगह पर लगाइए जिससे लोगों को फायदा मिले। और जब तक ये पौधा बड़ा नहीं हो जाता है तब तक इस पौधे की सेवा करिए, जल चढ़ाइए, ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करिए। फिर देखिए आपकी कुंडली में चीजें बदल जाएंगी, भाग्य बदल जाएगा। धनु लग्न के जातक केले का पौधा लगाएं। इसे आप गमले में भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं, कहीं मंदिर इत्यादि में भी जाकर के लगा सकते हैं। गुरुवार के दिन सुबह 7 से 9 के बीच, उत्तर पूर्व की ओर, ईशान कोण जिसको कहते हैं। केले का पौधा लगाकर उसमें हल्दी मिश्रित जल अपने से अर्पित करिए, विशेष करके गुरुवार के दिन अवश्य करिए। समझ लीजिए आपकी कुंडली के सभी दोषों का समन करेगा और आपके भाग्य को परिवर्तित कर देगा, भाग्य को आपके पक्ष में कर देगा। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए। और मकर लग्न के जो जातक हैं वो शमी का पौधा लगाएं। शमी का पौधा लगाएं शनिवार के दिन सायंकाल 4 से 6 के बीच। कोई पूछ रहा था कि शमी का पौधा घर में लगाना चाहिए कि नहीं, क्यों नहीं लगाना चाहिए?
ऐसा कौन सा पौधा है जो नहीं लगाना चाहिए? शकुन शास्त्र के हिसाब से बहुत अधिक कांटेदार पौधे को घर में लगाने की मनाही की गई है। सीज का जैसे पौधा हुआ, बहुत अधिक कांटा जिसमें है, अब उसमें कांटा तो बिल्लों में भी है, तो बिल्लों का पौधा घर में नहीं लगा लेते हैं, लगाते हैं। लेकिन बहुत अधिक कांटा जैसे सीज का जो पौधा है, केवल और केवल कांटा ही उसमें होता है, तो वो नहीं लगाना। मना किया शकुन शास्त्र ने कि गृहस्थाश्रमी है तो मत लगाइए। ऐसा नहीं कि लगा दिया तो कुछ बिगड़ गया है आपका। पौधे से कुछ भी ऐसा डरने और सोचने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। घर में पश्चिम दिशा की ओर लगाइए और सरसों तेल का दिया शनिवार के दिन विशेष रूप से इस पौधे के पास जलाइए। सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए शनिदेव भी ठीक होंगे और आपका भाग्य भी मजबूत होगा। यूं समझ ले कि कुंडली में भाग्य को परिवर्तित करने वाला है। कुंभ लग्न के जातक जो है, पीपल का पौधा लगाएं, वो वृक्ष बनेगा और जब बनेगा तो समझ लिया आपके भाग्य बदलेंगे, प्रारब्ध चेंज हो जाएगा आपका। 8 से 10 के बीच सुबह सुबह शनिवार के दिन। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि पीपल का पौधा तो शनिवार के दिन छुआ ही नहीं जाता है। नहीं, छुआ नहीं जाता, तोड़ा नहीं जाता, काटा नहीं जाता। आप लगाना चाहते हैं बिल्कुल लगाइए। पूजा किया जाता है ना, तो इसे लगाना भी पूजा है। ये पौधा जब बड़ा होगा, बाकी के लोग पूजा करेंगे, बिल्कुल लगाया जा सकता है। पौधे में गंगा जल अर्पित करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, लाभ होगा। और मीन लग्न के जो जातक हैं, लग्न याद रखिएगा, ये सब लग्न के आधार पर है। तुलसी का पौधा आपको गुरुवार के दिन सायंकाल 5 बजे से 7 बजे के बीच पूर्व दिशा की ओर लगाना है। हल्दी मिश्रित जल पौधे की जड़ में अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना है। प्रिय दर्शकों, यहां तक आपने नोट कर लिया। अब जिन लोगों ने अपने लग्न के हिसाब से सुन के छोड़ दिया, अब तो भगवान जाने वो ये लाइन सुन पाएंगे कि नहीं, लेकिन पूरी बात अब यहां मैं करने जा रहा हूं। अगर इन दिनों में, ध्यान से सुनिए, अभी तो मैंने खाली एक दिन बताया आपको, दिन तो हर सप्ताह में आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर इन दिनों में कोई विशेष मुहूर्त हो, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग हो, अमृत सिद्धि योग हो, रवि पुष्य योग हो, गुरु पुष्य योग हो, या वृक्षारोपण का मैं मुहूर्त आपको बताया करता हूं, आपने मुहूर्त सुना होगा, उसमें वृक्षारोपण का मुहूर्त भी कई बार बताता हूं, तो आपके दिन अगर वृक्षारोपण का दिन मिल जाए आपको, तो आप लगाइए। यूं समझ लीजिए कि अगर इस पौधे को लगा करके इसकी नियमित देखभाल की जाए तो इसकी सकारात्मक ऊर्जा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। यह आपके भाग्य को जागृत कर देगा, जीवन में सुख शांति समृद्धि ला देगा। बस सही दिशा जो मैंने बताया है उसका और समय का ध्यान रखिएगा, चमत्कार आप देख लेंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। बुध का आज वक्रत्व थोड़ा उत्पात तो मचाएगा ही। आज खाली पेट अदरक का एक टुकड़ा लेकर के अपने मुख में रह करके धीरे धीरे उसका रस ग्रहण करिएगा। आत्मविश्वास में इससे आपकी वृद्धि होगी। रोजमर्रा के कामों में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। सरकारी कर्मचारी हैं तो जरा सावधानी के साथ काम करिए और उच्चाधिकारियों से मिलजुल करके ही आगे बढ़िए। आज किसी को नीचा दिखाना, किसी के साथ प्रतिद्वंदिता करना, दोनों ही आपके पक्ष में नहीं है। हालांकि इनकम में वृद्धि है पर पद पर खतरा है। राजनीतिज्ञ विशेष रूप से सचेत रहें और कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, तनाव, परेशानियां तो उपस्थित होती रहेंगी। राय मशवरा करके काम करिए। अपने सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप किसी पर अपनी राय जबरदस्ती थोपिए मत। प्रेमियों के लिए दिन साधारण कहूंगा, विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक मेहनत कराने वाला और स्वास्थ्य के मामले में परेशानी देने वाला, जिसमें चोट चपेट, पेट से संबंधित परेशानी, मसालेदार भोजन से आपको बच करके रहना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप जानकार की राय से करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज पंचम का संबंध बन रहा है। आज तुलसी जी के जड़ में जल अर्पित करिएगा और एक घी का दिया उनके सम्मुख अवश्य जलाइएगा। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर मत करिएगा। लोग अगर आपसे नाराज चल रहे हैं, विशेष करके आपके अपने, आपका प्रेमी, आपका बच्चा, आपके घर वाले, माता पिता, तो आपको एक बार मंथन करना होगा कि क्यों लोग आपसे गुस्सा रहे हैं, क्यों लोग आपसे क्रोधित हो रहे हैं। तो अपने ऊपर काम करिए, जो भी कमी हो उसमें उसको दुरुस्त करिए, ठीक करिए। धन कमाने के अवसर आपको मिलेंगे परंतु भाग्य बहुत अनुकूल भी नहीं है। सो यहां ये जरूर सावधानी बरतनी है कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इत्यादि मत करिएगा। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद से दूरी बनाकर रखिएगा। प्रेम संबंध में शक की स्थिति उत्पन्न होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में लगेगा। हालांकि मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए तब भी दिन ठीक है। लकी अंक
आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चौथे का चंद्रमा है। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल ही 3 काली मिर्च मिश्री के साथ खाली पेट उसका सेवन करिए। मन के भटकाव पर नियंत्रण आएगा और थोड़ी स्थिरता आएगी। जरूरत से ज्यादा किसी से बातचीत मत करिए। प्रतिक्रिया देने से भी बचिए। किसी के कार्य पर उंगली मत उठाइए। यहां तक कि सामने वाला गलत भी हो तब भी आज चुप रहना आपके पक्ष में ज्यादा है। व्यापारी वर्ग व्यवसायी थोड़ा सचेत रहें, सावधान रहें और योजनाबद्ध ढंग से काम करें। लेन देन के मामले में सावधानी रखें और अपनी बातों को जरा गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिएगा। प्रेमी से आज अनबन की संभावना है। दाम्पत्य जीवन भी साधारण दिख रहा है और विद्यार्थियों की बात करूं तो असंतुष्टि प्रदान करने वाला है। आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। कर्क के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज तुलसी जी का एक पत्ता लीजिए, उस पर एक बिंदी लगा करके अपने पास पूरे दिन रख लीजिए, अपने मन की कामना को सोचते हुए। यूं समझ लीजिए कि जो भी काम मन में सोच करके चलेंगे आपके काम पूरे होने वाले हैं। आज कोई साहसिक जोखिम भरा कार्य भी उसे कर लीजिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि जो भी कार्य करिए, जहां भी रहिए, लोगों के साथ तालमेल बिठा करके चलिए। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है, पर क्रोध से बचना होगा। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय और प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों की बात करूं, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आसानी से आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। सिंह के जातकों की बात करें तो आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री, सूर्य गायत्री आज आपको, अथवा गायत्री, दोनों में से कोई भी। गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं, सूर्य गायत्री का भी 10 बार जप कर लीजिएगा। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। बाकी जहां भी रहेंगे आज काम आपका बनेगा। काम में कहीं कोई रुकावट नहीं। आलस्य से बचना है। आज का काम आज ही पूरा करना है, कल पर नहीं टालना उसको। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, दूसरे के भरोसे मत जाइए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे तो अवश्य करिए। हाँ, जो भी कार्य करिए थोड़ी सावधानी के साथ करिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में दिन अच्छा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, कोई विशेष परेशानी नहीं है। श्वास जन्य कफ जन्य रोग है तो थोड़ा ध्यान अधिक देना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश करिए। कन्या के जातकों के लिए भी दिन अच्छा है, लाभप्रदायक है। आज प्रातःकाल एक अदरक का टुकड़ा लेकर के उसे अपने मुंह में रख करके उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिए। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। हालांकि मन बेचैन रहेगा, पर फिर भी आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। सबसे विनम्रता के साथ पेश आइए। कोई नया कार्य मत करिए। जो कार्य चल रहा है उसी को अच्छे ढंग से करने का प्रयत्न करिए। दूसरे के भरोसे रहेंगे तो आज का दिन खराब जाएगा। अपने भरोसे, मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़िए। समय समय पर आप सहायता मांगिए, पर अपने बदौलत। राजनीतिज्ञ जरा संभल करके रहें और अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का ही प्रयत्न करें। किसी से शेयर न करें। आक्रामक ज्यादा ना हो। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। हालांकि जीवन साथी का साथ तो मिलेगा, पर जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उन्हें उनके कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें जानकार की राय से। तुला के जातकों की बात करूं तो कार्यक्षेत्र में उथल पुथल रहने वाला है। आज तुलसी जी के पत्ते पर एक बिंदी लगा लीजिए, अपने मनोकामना को सोचते हुए, और पूरे दिन अपने पास उस पत्ते को रखिए। जो भी कार्य करिए बहुत अच्छे से विचार करके, धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। जल्दबाजी मत करिए। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। मन काम में कम लगेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं। बहुत अधिक दिखावे से बचिए। फालतू का दिखावा मत करिए। व्यर्थ का व्यय मत करिए। और जो भी काम करिए बहुत सोच समझ करके, सावधानी पूर्वक। विद्यार्थियों का कहूं तो मन पढ़ाई में कम ही लगेगा। इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा। मानसिक तनाव भी रहने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आपको नहीं करना। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आज दिन बहुत अच्छा है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए।
आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, चाहे तो लाल रंग का रुमाल भी अपने पास रख सकते हैं। आज का दिन श्रेष्ठ नतीजे लेकर के आ रहा है। हाँ, आज शरीर से काम चलना चाहिए, इससे जिह्वा को कम चलाइए, वाणी कम चलना चाहिए, शरीर चलना चाहिए, दिमाग चलना चाहिए। जो भी कार्य करने की सोचेंगे वो पूरा हो जाएगा। जो भी तलाश कर रहे हैं वो तलाश आपकी पूरी होगी। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित काम आपके बनने वाले हैं। हर कार्य में सफलता मिलेगी। धनदायक है दिन, पर बस यही मुंह पर ताला लगा कर रखना है। जीवन साथी से भी इसी बात को लेकर के अनबन होगी, किसी न किसी बात को लेकर के, तो बातों को जरा दबा करके चलिए, चुप ही रहिए, कम बोलिए। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, खुद के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, पीला भी इस्तेमाल करिए। धनु के जातकों की बात करूं तो भाग्य आपके भी साथ है। अदरक का एक टुकड़ा प्रातःकाल अपने मुंह में रख लीजिए और उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। दूसरों के मन की बात भी आपको कहीं ना कहीं सुनाई पड़ेगा, यूं समझ लीजिए जैसे अंदाजा लग जाएगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। कोई नई तकनीक की चीज सीख सकते हैं। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। आय व्यय सब आपके नियंत्रण में है। बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, सबसे सहयोग मिलेगा और आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन अनुकूल है, पर जल्दबाजी से बचना होगा। अति उत्साह और जल्दबाजी के कारण केवल नुकसान हो सकता है। दांपत्य जीवन में किसी न किसी बात को लेकर के गलतफहमी होगी, हालांकि बाद में सब ठीक हो जाएगा। लव लाइफ ठीक है। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक है, क्योंकि आपका मन पढ़ाई से ज्यादा इधर उधर की चीजों पर जाएगा। बाद में यही चिंता का कारण बनेगा। स्वास्थ्य के मामले में अपना ध्यान दीजिए। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश करिए। और बात मकर की कर लेते हैं। आज गायत्री मंत्र का 10 बार जप कर लीजिएगा। मन और मस्तिष्क दोनों ही अत्यधिक सक्रिय रहने वाले हैं। फलतः किसी एक काम पर टिक कर उस काम को पूरा करने में आपको दिक्कत आएगी। अच्छी बात यह है कि कोई काम आप करना चाहते हैं उसमें मित्र की सहायता आपको मिल सकती है। पिता का भी सहयोग मिलेगा। ऑफिस में है तो बॉस के साथ संबंध अच्छा बनाइए और किसी के लिए आज उसके पीठ पीछे उसकी चुगली मत करिए। किसी को धन उधार न देना है न लेना है, और जोश में आकर के कोई कार्य बिल्कुल नहीं करना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, पर यहां भी बहुत सावधानी बरतनी है। कोई भी ऐसी बात नहीं कह देनी जिससे प्रेम संबंध में परेशानी उत्पन्न हो जाए। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप ना करें। कुंभ के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल 3 काली मिर्च ले लीजिए और मिश्री का टुकड़ा, उसे खाली पेट आपको उसको खाना है, सेवन करना है, फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, परंतु स्वास्थ्य की कमजोरी के कारण थोड़ी परेशानी होगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य भी हाथ से निकल सकता है। दूसरों के कार्य में दखलंदाजी नहीं करना, और जो भी कार्य करिए धैर्यपूर्वक करिए। दिन को अच्छे से बिताइए, शांतिपूर्वक। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी, और घर में हैं तो माता पिता से विवाद भी हो जाए तो कोई बहुत आश्चर्य का विषय नहीं, पर उग्र आपको नहीं होना चाहिए। प्रेम संबंध के मामले में भी परेशानी दिखाई पड़ रही। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों की, तो बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि मेहनत करते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें। और मीन के जातकों का भाग्य प्रबलतम आपके साथ है। आज 10 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिएगा। जो भी काम करिए धैर्य के साथ करिए। सोचे हुए काम एक एक करके पूर्ण होंगे। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा। अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है तो उसके लिए आज तैयार हैं, आप कर सकते हैं। नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, खरीद सकते हैं। किसी ऐसी परेशानी से जूझ रहे थे जिससे बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिल रहा था, मिलेगा। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। किसी भी तरह के बैंकिंग से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन सुखमय। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा, और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष शुभ, कोई शुभ समाचार लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। मामूली सिरदर्द इत्यादि की शिकायत हो सकती है, अथवा पहले से ही आप किसी तरह के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। और निवेश इत्यादि करना चाहते हैं, अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।